नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार और उसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़े बाबू से ये वीडियो सीरीज अत श्री नवल नारायण कथा और आज उसका 11वां अंक। आपको याद होगा पिछले अंक में हमने कहानी कहाँ पर छोड़ी थी। हमने कहानी वहां छोड़ी थी कि नवल नारायण का दोंगा हो गया था। सुशीला गदाईपुर गांव में दोंगे के बाद आ गई थी और नवल नारायण कहीं छुपे बैठे थे। नवल नारायण नहीं गए थे अपने दोंगे में अपनी पत्नी को लिवा लाने और दत्त बाबू चंद्रदीप साव के साथ गए थे और थोड़ा आनाकानी करते हुए हंस जी ने सुशीला को विदा कर दिया था। हंस जी को इसकी नाराजगी तो हुई थी कि नवल नारायण दोंगा कराने नहीं आए, लेकिन वो करते तो क्या करते, वो सुशीला के कारनामों से परेशान थे। तो हंस जी की हंसनी जी ने उनको सुझाव दिया कि ज्यादा सोच विचार न करिए, चुपचाप सुशीला का दोंगा करिए और विदा करिए। रतन मिसिर मखदुमपुर तक रोते हुए पीछे पीछे बैलगाड़ी के दौड़ते हुए आया था और इधर विष्णु पाठक अगवानी कर रहा था गदाईपुर गांव में। और ये दोनों ही सुशीला से क्या संबंध रखते हैं ये आपको पता है। और इधर दोंगा करा के जब दत्त बाबू पहुंचते हैं गदाईपुर गांव तो देखते हैं कि नवल नारायण तो घर से गायब हैं और 2 दिनों से कहीं देखे नहीं गए हैं। तो इस पर जनार्दन चाचा और संजय भैया ने पूछा था कि रंजन बाबू नवल नारायण कहाँ भाग गए थे। तो हमने जवाब में बताया था कि नवल नारायण भाग के कहाँ जाएंगे, वो महेंद्र लाल के घर में छुपे हुए थे। अब इसके आगे की कहानी यही बताते बताते उस दिन अध्याय 10 खत्म हो गया था और लघु शंका के बाद जैसा कि नियम है कि 10वां अध्याय समाप्त हो 5वें अध्याय की समाप्ति पर, 10वें अध्याय की समाप्ति पर, 15वें अध्याय की समाप्ति पर लघु शंका के साथ दीर्घ शंका भी वक्ता को जाना है। तो 10वें अध्याय की समाप्ति पर वक्ता होने के कारण मुझे इस नियम का पालन करना पड़ा था और मैं दीर्घ शंका के लिए चला गया था, वहीं पे कहानी रुक गई थी। और अब शुरू करते हैं आज 11वें अध्याय की कहानी। जनार्दन चाचा और संजय भैया पूछते हैं, रंजन बाबू अब हम सब लघु शंका दीर्घ शंका से निवृत्त हो चुके हैं, आगे की कहानी बताइए। तब मैं उनको आगे की कहानी बताना शुरू करता हूं कि जनार्दन चाचा नवल नारायण सुशीला के आने के 2 दिन बाद तक और महेंद्र लाल के घर में ही छुपे रहे। लेकिन अब जब बात बढ़ गई और दत्त बाबू ने फैसला लिया कि जाकर के अरवल पुलिस थाने में रपट दर्ज कराएं कि नवल नारायण हमारे पुत्र घर से भाग गए हैं या गायब हो गए हैं या उनका किसी ने अपहरण कर लिया है, पुलिस उनकी खोजबीन करे। और जब ये गांव में शोर हुआ कि दत्त बाबू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं, तब महेंद्र लाल परेशान हुए। तब महेंद्र लाल को लगा कि ये पुलिस केस हुआ तो हम फंस जाएंगे नवल नारायण के चक्कर में। तब उसने नवल नारायण को कहा कि अब तू निकल जा नवल और अपने घर जा, नहीं तो तू मुझे फंसाएगा। अब नाना हाँ हाँ करते करते अंत में नवल नारायण इसके पहले कि दत्त बाबू घर से निकलते अरवल जाने के लिए पुलिस में रपट दर्ज कराने, नवल नारायण घर पहुंचते हैं। फिर इनकी खूब लानत मलानत होती है और फिर बाप बेटे के बीच में जबरदस्त कला होती है। नवल नारायण अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि मुझे दोंगा नहीं कराना था, मुझे सुशीला को नहीं रखना। और दत्त बाबू अड़े रहते हैं कि सुशीला को हम अब ले आए, दोंगा भी करा के ले आए और तुम्हें रखना भी पड़ेगा। तो इस बात को लेके बाप बेटे में खूब युद्ध होता है और इसका कोई निर्णय नहीं होता। और अगले 15 दिन तक ये क्रम युद्ध का जारी रहता है दोनों के बीच में, तू मैं।
और इस बीच में नवल नारायण ज्यादा से ज्यादा समय अपने दोस्तों के घर ही बिता रहे थे। वो रात में भी लौट के कम ही आते थे। तो ना तो नवल नारायण ने सुशीला का मुंह देखा दोंगा के बाद 15 दिनों तक, और न ही सुशीला ने अपने पति नवल नारायण का मुंह देखा। और ये घर में कलह सुशीला के आने से जो मची थी, वो कलह का वातावरण जारी रहा। इस बीच में अचानक से दत्त बाबू के पिताजी बीमार पड़ते हैं। इस क्रम में नवल नारायण को लगातार उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि वो कंपाउंडरी भी करते थे ना, तो उनको घर में रहना पड़ता है। तो जब घर में रहना पड़ता है तो मजबूरन उनका सामना एक दो बार सुशीला से हो जाता है। तब वो अचानक से सुशीला को देखते हैं और नवल नारायण को अपने दादाजी के लिए, उनको इंजेक्शन देने के लिए गर्म पानी की जरूरत थी। वो घर में आते हैं तो देखते हैं कि घर में और कोई है नहीं। तब उन्हें मजबूरन सुशीला से कहना पड़ता है कि गर्म पानी हमको करके दो। तो सुशीला उन्हें गर्म पानी करके देती है। ये नवल नारायण की सुशीला से पहली मुलाकात और पहली वार्ता थी। और इसी क्रम में धीरे धीरे नवल नारायण के दादाजी अगले 2-3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी क्रम में नवल नारायण की वार्ता सुशीला से शुरू हो जाती है और फिर नवल नारायण अपने घर में ही रुकने लगते हैं। तो अंततः नवल नारायण और सुशीला की मुलाकात होती है। और यहां भी बड़ा ही अजूबा घटा था। नवल नारायण ने तो सुशीला को मुंह दिखाने कुछ दिया नहीं, लेकिन सुशीला ने नवल नारायण को कहा कि हमने बहुत दिनों बाद अपने पति का मुंह देखा है और मुझे आपको कुछ देने का मन कर रहा है, इसलिए मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो हम आपको मुंह दिखाई पे आपके ऊपर न्यौछावर करते हैं। तो नवल बाबू को इतना आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि नवल नारायण जो है ऐसा ही भाव चाहते थे हर जगह से। तो सुशीला ने ये उल्टा क्रम करा कि मुंह दिखौनी नवल नारायण ने सुशीला को नहीं दिया, सुशीला ने नवल नारायण को मुंह दिखौनी दिया। और इस अदा से दिया कि नवल नारायण परम प्रसन्न हुए। और जब नवल नारायण परम प्रसन्न हुए तो बोले, सुशीले तुम वर मांगो। तो सुशीला कहती है, प्राणनाथ आप हमसे खफा खफा से क्यों हैं, रूठे रूठे से क्यों हैं? हमको वर स्वरूप यही दीजिए कि आप हमसे जो खफा है इसको खत्म कर दीजिए और हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए प्राणनाथ। इस तरह हमें त्यागे हुए क्यों हैं 15 दिनों से? तो जाहिर सी बात है सुशीला तिरिया चरित्र में माहिर थी, उम्र में भी नवल नारायण से बहुत ज्यादा थी और त्रिया चरित्र में माहिर स्त्रियां किसे कैसे कब कैसे निपटना है और उसको कैसे निपटाना है इस बहुत ही अच्छे से ये जानती हैं। तो सुशीला इस चीज में पारंगत थी। सुशीला को ये बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ किसको कितना क्या कहना है और कैसे कहना है कि सारा परिणाम मेरे पक्ष में आए। तो कुल मिलाकर के पहले इंप्रेशन में सुशीला ने नवल नारायण के ऊपर अपना जादू चला दिया और नवल नारायण के मन में जो गिले शिकवे थे वो गिला शिकवा खत्म हो गया। और इस तरह से नवल नारायण तब 15 वर्ष के नहीं रह गए थे ना, 3 साल गुजर गया है बीच में। तो नवल नारायण 18 वर्ष के हो गए थे। तो 18 वर्ष के नवल नारायण की सुशीला से बनने लगती है। नवल नारायण घर में रहने लगते हैं, लेकिन उनका बाहरी दिनचर्या दिन में बाकी जगह वैसा ही रहता है, लेकिन अपनी पत्नी से सुलह हो जाती है। समय के प्रवाह में दिन फिर पंख लगा के उड़ जाते हैं और
सुशीला पेट से रह जाती है और नवल नारायण को जब ये पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूं, तो नवल नारायण को खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी हो रही है कि बाप बनने की एक लालसा थी मन में, वो पूर्ण हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि इतनी जल्दी जिम्मेदारियां सर पे आ जाएंगी। मैं कोई कमाई धमाई करता नहीं हूं और बाहर से कैसे कमाई करके लाता हूं। ये तो दत्त बाबू को झूठ मूठ बरगलाते थे ना कि हम दवाई बीरो करके बाहर कंपाउंडरी करके कमाई करके ला रहे हैं। लेकिन नवल नारायण तो अपने बारे में खूब अच्छे से जानते थे कि हमारी कमाई का असली स्रोत क्या है। वो अगर मीतल प्रसाद, बुची साव और महेंद्र लाल की पत्नी इनको पैसे देने बंद कर दे अपने पास आने के बदले में, तो नवल नारायण के फिर फाके के दिन शुरू हो जाए। तो नवल नारायण को एक चिंता भी है और नवल नारायण परेशान से भी हैं। और इसी क्रम में अचानक से कुएं से पानी निकालने के क्रम में जब सुशीला के गर्भ का 8वां महीना चल रहा था और वो कुएं से पानी निकाल रही थी, तो उसे अचानक से पेट में दर्द होता है। परिस्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है और 8वें महीने में ही सुशीला एक बेटी को जन्म देती है। अब नवल नारायण के मन में शक का कीड़ा कुल बुलाने लगता है कि यह 8वें महीने में ही बेटी कैसे हो गई। और एक तो बेटी होने का गम नवल नारायण को, नवल नारायण के पिताजी दत्त बाबू को भी, नवल नारायण की माताजी को भी इसका गम कि खानदान का पहला चिराग हमारा अगर लड़का होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये उन दिनों मानसिकता होती थी जनार्दन चाचा। बेटा बेटी में बहुत फर्क किया जाता था तब, और बेटा बेटी में इतना फर्क किया जाता था, इस पर भी मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा कि कितना फर्क किया जाता था। और नवल नारायण फिर खींचे खींचे से रहने लगे सुशीला से भी, उस जो नवजात बच्ची है उससे भी। और दत्त बाबू को भी निराशा थी, दत्त बाबू की पत्नी को भी निराशा थी। तो उन लोगों ने भी सुशीला का उतना कोई खास ध्यान नहीं रखा। और इस तरह से नवल नारायण के घर में एक बेटी का जन्म होता है। उस बेटी से सब खिंचे खिंचे, सब दूर दूर से रहते थे। सुशीला उसकी किसी तरह देखभाल करती थी और देखभाल उसकी करने के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां निभाती थी। और उधर सुशीला ने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसके अगले महीने फिर दत्त बाबू की पत्नी, दत्त बाबू की सुशीला जो थी, वो प्रसव गृह में पहुंच जाती है। वो फिर जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जो जुड़वा बच्चे जैसा कि पहले हुआ करता था उस उनके जीवन में उस वक्त ये परंपराएं चल ही रही थी। उनके दोनों बच्चे अगले 4 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो सुशीला अभी तुरंत प्रसव गृह से निकली थी, अभी 15-20 दिन भी उसे नहीं हुए थे प्रसव गृह से निकले हुए, कुछ सुशीला के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि उसकी जो सास है वो प्रसूति गृह में जा पड़ती है और वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। और फिर उनका देखभाल सुशीला को करना पड़ता है और अपनी नवजात बच्ची का भी देखभाल करना पड़ता है। तो घर में नवजात बच्ची को देखभाल करने वाला और कोई नहीं। नवल नारायण का घर के प्रति ज्यादा कोई आग्रह भाव नहीं था, खींचे खींचे से रहने लगे थे अपनी पत्नी से भी, बच्ची से भी। और दत्त बाबू इस दुख में कि मेरी पत्नी प्रसव गृह में है और दोनों जो बच्चे हुए वो फिर मर गए, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको इसकी परवाह नहीं थी कि बहू का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसने भी 8वें महीने में बेटी को जन्म दिया है। और इसी बीच में नवल नारायण अपने दोस्तों के बीच इसका जिक्र करते हैं। तो इनके जो दोस्त थे मीतल प्रसाद, बुची साव और महेंद्र लाल, और इसी बीच में उधर से आ गया विष्णु पठकवा। तो विष्णु पाठक ने नवल नारायण के
मन में ये बात भर दी कि नवल, ये बच्ची तुम्हारी ही है ना? कहीं ये सुशीला अपने मायके से तो दहेज में लेकर के नहीं आई, क्योंकि 8वें महीने में ही बच्ची पैदा हुई है। तुम्हारे दोंगा के अभी कुल 8 महीने 15 दिन भी ही गुजरे हैं और बच्ची का जन्म हुआ है। तो नवल नारायण के मन में यह शंका घर कर गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक गर्भवती स्त्री कुएं से पानी खींच रही है तो ये उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन नवल नारायण के मन में विष्णु पाठक ने जो एक आशंका डाल दी, नवल नारायण उसे पकड़ के बैठ गए और नवल नारायण को यह लगने लगा कि संभवतः यह बच्ची मेरी नहीं है, इसे सुशीला ने दहेज में ही लाया है। इसीलिए हमारे वो साले लोग हंस और कंस मिलकर के जल्दी जल्दी में आकर के दोंगे का दिन धरा गए और बिना मेरे गए ही दोंगा करा गए। तो नवल नारायण के मन में ये शंका बलवती हो गई। अब नवल नारायण बार बार सुशीला को कभी अपनी कसम देते, कभी हंस की कसम देते, कभी कंस की कसम देते, कभी सुशीला के माता पिता की कसम देते और कभी उस बच्ची की कसम देते और कहते इस बच्ची के पिता का नाम मुझे सही सही बता दो सुशीला। तो दोनों पति पत्नी के बीच ये तकरार जारी थी और बार बार नवल नारायण को इसी क्रम में सुशीला सुशीला कहना पड़ता था। तो नवल नारायण को अच्छा फील नहीं होता था, क्योंकि नवल नारायण को लगता था कि मेरी मां भी सुशीला और पत्नी भी सुशीला। तो जनार्दन चाचा बोले, ओहो रंजन बाबू, ये कहानियां आप हमको पहले बता चुके हैं। मैं बोला, हाँ जनार्दन चाचा, पहले हमने जिक्र इस कहानी के करते हुए इस एपिसोड से आने से पहले किया था कि यहीं से नवल नारायण डिसाइड करते हैं कि पत्नी भी सुशीला और मां भी सुशीला ये नहीं हो सकता। वो फील नहीं आता। जैसे ही मैं तुम्हारा नाम लेता हूं सुशीला, वो पत्नी वाला फील ही नहीं आता। तो मां का नाम तो हम नहीं बदल सकते, तुम्हारा नाम बदल देते हैं और तुम्हारा नाम हम बदल करके कुछ और रख देते हैं। तो सुशीला तो किसी तरह से चाहती थी कि नवल नारायण उसके साथ अच्छे से निभाने लगे और ये जो फालतू के उनके मन में विचार घूमने लगे हैं, जो शंका वो करने लगे हैं बेटी के प्रति, जो उनके मन में भाव आ गया है कि इस बेटी का पिता मैं ही हूं कि नहीं, जो बार बार पूछते रहते हैं कि तुम्हारे और किस किस से प्रेम संबंध थे वहां मायके में, ये सब बताओ। तो सुशीला ने कहा, आपको जो अच्छा लगे प्राणनाथ। मैंने कहा ना, सुशीला त्रिया चरित्र में माहिर है। तो सुशीला को दिखाना है कि एकदम हमसे ज्यादा समर्पित पत्नी कोई और हो नहीं सकती। तो वो अपना पूरा समर्पण अपने शब्दों के माध्यम से अपने पति के सामने पेश कर रही थी। वैसे तो सुशीला को खुद ही पता था ही कि वो क्या करके आई है और क्या उसके क्रिया चरित्र हैं और क्या उसके क्रियाक्रम हैं। लेकिन ऐसी औरतें माहिर होती हैं, ऐसी औरतें लपेटने में माहिर होती हैं और पूरे मामले को उलझाने में और अपने पक्ष में करने में माहिर होती हैं और वो किसी भी स्तर तक चली जाती हैं। तो उनके झूठ की कोई सीमा नहीं होती, उनके लफाजी की कोई सीमा नहीं होती। तो सुशीला खूब दिखावटी प्रेम दिखा रही थी नवल नारायण के प्रति। तो वहीं से नवल नारायण ने उसका नाम माया कर दिया। कहा, अब हम तुमको सुशीला कह के नहीं पुकारेंगे, ये पत्नी वाला फील हमारे अंदर आए, इसके लिए हम तुम्हारा नाम अब माया देवी कर देते हैं। अब हम तुमको माया कह के बुलाया करेंगे। तो सुशीला ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि बहुत ही अच्छा नाम आपने दिया है प्राणनाथ। आप प्यार से हमें जिस नाम से बुलाएंगे हमें वो नाम स्वीकार है। तो वहीं से सुशीला जो है माया बन गई। अब नवल नारायण एक दिन समझ जाते थे, उनको लगता था हाँ ये संजोग भी हो सकता है। जब माया समझाती थी कि वो इतना कुएं में नीचे पानी है, उसको खींचते खींचते मेरा दम फूलने लगा और दम फूलने के साथ साथ मेरे हाथ से बाल्टी छूट गई और मैं पीछे धड़ाम से गिरी और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हो गया कि पेट में दर्द उठा और उसके बाद बच्ची जो है 8वें महीने में ही पैदा हो गई।
तो नवल नारायण को उस वक्त समझ आ जाती थी बातें, लेकिन फिर नवल नारायण को अकेले में याद आती थी बिश्नुआ की बातें कि बिश्नुआ ने जो कहा था उसकी सच्चाई क्या है। और दूसरा, नवल नारायण को समस्या ये थी कि बच्ची थोड़ी सांवली थी, तो नवल नारायण को ये नहीं समझ आता था कि क्या करे। तो उससे भी उनका शक पुख्ता होने लगता था कि ये बच्ची मेरी ही है, या फिर जैसा कि बिश्नुआ ने कहा ये मायके से अपने लेकर के आई है। तो नवल नारायण कंफ्यूज थे, परेशान थे, और बार बार फिर सुशीला से वो इसी बात को लेके जिरा करते, पूछते, कभी अपनी कसम देते, कभी बेटी की कसम देते, कभी उसके सुशीला के माता पिता की कसम देते, भाई बहन की कसम देते, और बार बार घुमा फिरा के एक ही बात पूछते, और बार बार सुशीला एक ही जवाब देती। अब नवल नारायण को शायद यह भी इतनी जानकारी नहीं थी कि केवल अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्ची या बच्चा काला हो, इसकी संभावना इसलिए बनती है क्योंकि उस घर में दोनों तरफ के जो लोग मिले हैं, लड़की और लड़के माता पिता के 7 पुश्तों में कोई भी अगर पहले दूसरे उसका स्किन कलर दूसरा रहा हो तो वो जीन्स ट्रांसफर होकर के 7 पीढ़ियों के बाद भी आ सकते हैं। तो ये इतनी सब चीजों को समझ रखने की नवल नारायण के अंदर योग्यता थी नहीं। और नवल नारायण भी तो उसी कैटेगरी के थे, चरित्र के जितने कच्चे वो खुद थे उतनी ही चरित्र के कच्ची उधर नवल नारायण की सुशीला उर्फ माया भी थी। तो माया ने भी तो माया रच करके सब कुकर्म तो माया देवी ने भी तो कर ही डाले थे। तो नवल नारायण का शक पूरी तरह से गैरबाजी भी था, यह भी कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो वाजिब था ये कहना भी मुनासिब नहीं है। अब जो कुछ भी था ये नवल नारायण जाने और माया देवी जाने, लेकिन कुल मिलाकर के नवल नारायण के मन में ये शंका पैदा हो गई थी। और जो शंका जितने प्यार के साथ नवल नारायण माया देवी के पास जाते थे और कुछ घंटों के बाद उतनी ही नफरत के साथ वो वहां से विदा हो लेते थे, क्योंकि फिर उन्हें वो सब याद आ जाता था और लगता था कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी इसका दाम्पत्य जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा नवल नारायण के, जिसके कारण नवल नारायण कभी भी माया से उस आत्मीयता के साथ जुड़ ही नहीं पाए। और इसका एक कारण यह भी था कि नवल नारायण घर के बाहर कई स्त्रियों में आसक्त थे, तो वो आसक्ति अपनी पत्नी के प्रति कहां से लाते, जब नवल नारायण खुद ही वफादार नहीं थे लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर शक करते थे। हालांकि एक लेखक होने के कारण मुझे पता है कि उनका शक गलत नहीं था, लेकिन नवल नारायण खुद भी जब ऐसे गलत थे तो सुशीला की तो शादी ही इसलिए हंस जी और कंस जी ने किया था क्योंकि वो कुछ वहां गलत कर रही थी, और दोंगा भी इसीलिए किया था कि वहां कुछ गलत कर रही थी। और सुशीला के, अब सुशीला और माया में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही स्त्री हैं। अब नवल नारायण ने उसका नामकरण माया देवी कर दिया है, तो ये जो माया की भाभी हुई हंसिनी जी, उन्होंने तो इसको गलत करते हुए पकड़ भी लिया था, और उसी के बाद उन्होंने दोंगा कराने का फैसला किया था हंस जी को कह के। उन्होंने हंस जी को आगाह भी किया था कि क्या बिना दोंगा के ही मामू बनने का शौक है क्या। तो जैसे ही उधर हंसिनी जी को पता चला कि हंस जी मामू बन गए हैं और हम ममानी बन गए हैं, तो उनको भी बहुत सुकून मिला कि सही समय पर अच्छा हुआ हमने सुशीला का दोंगा कर दिया। सुशीला का सही समय पे दोंगा कर दिया तो 8 महीने में सुशीला ने उधर जाके वहां मां बन गई है। अगर सही समय पे नहीं करते, यहां रहते हुए मां बन जाती, तो फिर तो हंस जी बिना बहन को विदा कराए ही, बिना नवल नारायण से मिलाए ही ये मामू सच में ही बन जाते। जो उसकी आशंका थी हंसनी जी की वो सच हो जाती। तो वो हंसती भी थी, कुढ़ती भी थी,
और इसी क्रम में पहला बच्चा होने के बाद एक रस्म होता है दुल्हन को मायके से ससुराल या ससुराल से मायके लाने का, जिसको पग फेरे का रस्म कहते हैं। ये कई जगह पे पहला बच्चा होने के बाद ही केवल करते हैं और कई जगह पे हर बच्चे के बाद इस रस्म को करते हैं। और ये सब जगह नहीं होता, लेकिन हाँ परंपराओं में है तो ये अधिकतर जगह होता है। पग फेरे की रस्म इसको कहते हैं, सुदिन सधाना इसको कहते हैं। तो कई जगह सिर्फ एक बच्चे के जन्म के बाद ही इसको केवल निभाया जाता है और कई बार हर बच्चे के जन्म के बाद ये सुदिन सधाने का रिवाज होता है। अगर बच्चा मायके में होता है तो उसको वापस दुल्हन को ससुराल आना होता है, और अगर बच्चा ससुराल में होता है तो पग फेरे की रस्म के लिए सुदिन सधाने के लिए मायके जाना होता है। तो हंस जी तक भी ये बात पहुंची और हंस जी सुशीला को लिवा गए। और जब तक हंस जी सुशीला को लिवा गए पग फेरे के रस्म के लिए, सुदिन सधाने के लिए, तब तक में नवल नारायण और सुशीला उर्फ माया, नवल नारायण की माया, ऐसे तो वो सुशीला है, तो नवल नारायण और नवल नारायण की माया के बीच में ठीक से समझौते हुए नहीं थे और उनके बीच में आपसी कलह जारी थी। और इसी बीच में हंस जी आते हैं और पग फेरे के लिए सुशीला को लेकर के चले जाते हैं। नवल नारायण सुकून महसूस करते हैं कि चलो सुशीला गई, बेटी भी गई। उस बेटी को देख करके नवल नारायण, कभी तो ये ख्याल आता था जब उसके साथ खेलते थे कि मैं इसका पिता हूं, ये मेरी बेटी है, और खेलते खेलते में उनको ये ख्याल आने लगता था उसको गोद में रखे रखे कि ये मेरी अगर नहीं है तो ये काली क्यों है, इसको सुशीला कहीं अपने, बस उसके बाद उनका दिमाग खराब हो जाता था। फिर पति पत्नी के बीच लड़ाइयां हो जाती थी, फिर पति पत्नी के बीच मुंह फुलौल हो जाता था, फिर बातचीत 2-4 दिनों के लिए बंद हो जाती थी। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। किसी बीच में कंस जी और हंस जी आते हैं और सुशीला को सुदिन सधाने के बहाने पग फेरे की रस्म के लिए वापस पचनामा लेकर के चले जाते हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया बोले कि अब रंजन बाबू यहाँ क्या बोले, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। नवल नारायण सही भी हैं गलत भी हैं। मैं बोले नहीं जनार्दन चाचा, नवल नारायण अगर खुद सही होते तब उनको अधिकार था दूसरे पर उंगली उठाने की, लेकिन नवल नारायण तो खुद भी वैसे ही हैं, तो उनको दूसरे पर उंगली उठाने का हक नहीं है। और दूसरा भी वैसा ही है, तो जैसन हला हो कुटुम वैसन मिलना हो कुटुम। इस जीवन में कर्म जो है प्रधान है, कर्म प्रधान जग है, और सबको वही मिलता है जिसके जो योग्य होता है। तो नवल नारायण को वैसी ही पत्नी मिली थी जैसे नवल नारायण थे, और सुशीला को भी वैसे ही पति मिले जैसे सुशीला थी। तो दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मिले। और इन दोनों को मिलके दुनिया में ये दोनों पापात्माओं का मिलन होना ही था, ताकि इनके पाप का घड़ा भरे और एक दिन फूटे। तो जनार्दन चाचा, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, वो सदाचारी पुरुष हैं, धर्म प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक फरमाया आपने रंजन बाबू, लानत भेजते हैं नवल नारायण को और सुशीला को भी, ये दोनों सच में पापात्मा हैं। तो संजय भैया भी कह उठे हम भी लानत भेजते हैं नवल नारायण को भी और सुशीला को भी। तो हमने कहा जनार्दन चाचा और संजय भैया, चूंकि आप लोग लानत भेजना शुरू कर चुके हैं, इसलिए इसको इस अध्याय की समाप्ति मान ली जाए कि अध्याय 11 समाप्त होता है। जनार्दन चाचा कहे नहीं 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 नहीं, हम फिर लानत भेज देंगे, आप आगे का कहानी बताइए। तो हमने जनार्दन चाचा को कहा नहीं जनार्दन चाचा, हमको लघु शंका भी लग पड़ी है, समय हो गया है, तो मैं लघु शंका करके आता हूँ। लानत आप भेज चुके, इसलिए हम भी लघु शंका करके निपट आते हैं और इस अध्याय को यहीं पे समाप्त माना जाए।
तो संजय भैया बोले चलिए जे मर्जी हो, यही बात हो। अब लघु शंका के बाद आइएगा तो 5 मिनट के बाद ये कहानी सुनाइए। तो मैं बोला बिल्कुल संजय भैया और बिल्कुल जनार्दन चाचा, इसको अध्याय 11 की समाप्ति मान लिया जाए और मैं लघु शंका से आता हूं तो फिर आपको बताता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। तो जनार्दन चाचा ने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर कहानी पहुंच गया है। अब नवल नारायण को बेटी भी हो गई है, नवल नारायण की सुशीला नवल की माया बन गई है। अब वो माया का माया कैसा चढ़ता है नवल नारायण पर, ये जानने की बड़ी उत्कंठा है। तो मैंने कहा जनार्दन चाचा आपके साथ सभी व्यूअर्स को भी जानने की बहुत उत्कंठा होगी, तो हम जब आते हैं लघु शंका से तब आपको कहानी सुनाते हैं आगे की। तो ये तो रही बात वो जो हमने जनार्दन चाचा और संजय भैया से कही। अब हम अपने व्यूअर से ये कहना चाहते हैं कि दीपावली आने वाला है। आज 21 अक्टूबर 2022 है और कल से धनतेरस का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल शाम से धनतेरस शुरू होगा, परसों शाम को धनतेरस रहेगा और 24 तारीख को दीपावली भी हो जाएगी और दीपावली के बाद फिर छठ का पावन पर्व शुरू हो जाएगा। तो क्या इन पवित्र दिनों में हम नवल नारायण और माया जैसे घटिया लोगों की कहानी सुनते और कहते रहेंगे? नहीं ना। पवित्र दिन है, पवित्र महीना है, पवित्र समय है। नवल नारायण की कहानी हम फिर सुनेंगे कब? छठ के बाद। तो नवल नारायण की अगली कहानी अब आएगी ये अक्टूबर महीना के बाद, जब छठ का अर्घ्य और पारण खत्म हो जाए उसके बाद नवल नारायण की कहानी हम आपको फिर चैनल पर सुनाएंगे। वैधानिक चेतावनी तो आपको याद ही है, लेखकीय घोषणा है कि यह कल्पना है, इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मजा तो आपको तभी आएगा जब आप मान के चलिए कि बड़ा बाबू नवल नारायण जिंदा है, माया देवी जिंदा है और वो सब खुद भी अपनी कहानी सुन रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है सच में कहीं तो कितना आनंददायक है ना। तो जब एक लेखक कह रहा है आपको कि मजा तभी आएगा जब आप मान के चलिए कि कल्पना नहीं है, लेकिन वैधानिक चेतावनी है लेखक की तरफ से कि कल्पना है, इसका किसी जीवित और मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना है तो आप ये मान के और कल्पना करके चलिए कि नवल नारायण खुद भी अपनी कहानी सुन रहा है और खुद भी कभी कभी गुस्से में जोर से चिल्ला पड़ता है, लानत है नवल नारायण तुझे लानत है। और उसके बाद याद आता है अरे नवल नारायण तो मैं ही हूं। वैसे ही माया देवी भी कभी कभी क्या होती है, लानत है सुशीला देवी तुझको लानत है, हंस कंस तुझको लानत है। फिर उसको याद आता है अरे वो सुशीला मैं ही हूं, हंस कंस हमारे भाई था। कितना मजेदार है ना। मजे लीजिए, मिलता हूं मैं आपको छठ के बाद। हाँ, और एक बात कहनी थी। कुछ मित्रों ने कहा है, पूछा है कि ये कहानी आप कैसे लिखते हैं फिर पढ़ते हैं। नहीं भैया, लिखते और पढ़ते नहीं है, लिख नहीं पाते, उसी आलस में तो हम आके पढ़ने बैठे हैं। आते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं और अपने कंप्यूटर बाबा को ऑन करके कैमरा के सामने ताकते हैं और चालू हो जाते हैं। अल्पना जी को कह के आते हैं कि जब 20-25 मिनट हो जाए और लगे कि हम नहीं रुकने वाले हैं, नॉन स्टॉप चालू रहेंगे, तो फोन करिएगा ताकि हमको पता चल जाए कि 20-25 मिनट का कहानी कह चुके, ताकि उसके बाद एपिसोडवा को खत्म करें और लघु शंका से निपट लें। तो अल्पना जी का जब फोन आता है तो उसके बाद काटते हैं और बिना कोई एडिटिंग के देखते नहीं है, कभी छींकते हैं, कभी खांसते हैं, जो आता है सब आता है। सब आप व्यूअर्स हैं, आप लोग अपने लोग हैं, किसे छुपाना है। तो जब से आए हैं तब से कुर्सी पर बैठ गए हैं, कैमरा ऑन है, कंप्यूटर ऑन है। हम और 2 घंटा कहानी सुना सकते हैं, वो बीच में लघु शंका उशंका आएगा और पानी उनी कभी पीना पड़ेगा और छींकना खांसना पड़ेगा। बाकी कोई लिखने पढ़ने वाला काम नहीं करते हैं। जो लिखे हैं इस पे कहानी लिखाएगा। अब इसका स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। नवल नारायण का कहानी बताने के लिए हमको पढ़ने या लिखने की जरूरत है, तो स्क्रिप्ट लिख के नहीं आते हैं। इसीलिए कई बार इसमें आपको स्त्रीलिंग पुलिंग का भी कई बार मैं खुद ही जानता हूं कि यहाँ पे गलत बोल गया, लेकिन अब उसको काटना, एडिटिंग करना, इतना मेहनत का काम नहीं करना है ना। जब किताब आवेगा तो उस वक्त एडिटिंग कर देंगे एक बार पढ़ के स्क्रिप्ट को। तो यहाँ कई बार हो जाता है
धारा प्रवाह बोलने के क्रम में, क्योंकि कई बार बोल कुछ और रहे होते हैं और अचानक से लाइन ट्विस्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो कई बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद भी हो गया होगा। तो ऐसे ही कहानी चल रहा है, बिना कोई लिखावट के, बिना कोई पढ़ावट के। बस आए, कैमरा ऑन किए, और हम तो समझते हैं आप सब व्यूअर्स हमारे अपने हैं, तो आपसे क्या शर्म, क्या लाज, क्या पर्दा। बस जो मन होता है कह जाते हैं, और जो मन होता है वो क्या कहेंगे, जो नवल नारायण का जो कहानी बताना है वो कह रहे हैं, बाकी सब आप जानिए रहे हैं। तो आप सभी लोगों को दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली और छठ में नवल नारायण और सुशीला देवी, माया देवी, हंस कंस ऐसा लोगों की कहानी नहीं सुनते हैं। भगवान की चर्चा करिए, भगवान की कहानी सुनिए, लक्ष्मी माता की कहानी सुनिए, गणपति बप्पा की जय करिए। नवल नारायण को लानत फिर हम लोग 1 नवंबर के बाद भेजेंगे, उनकी कहानी उसके बाद सुनेंगे। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया वो तो हमारे पास जब आए थे तब की ना हम कहानी आपको सुना रहे हैं, तो उनको बैठल है, उनको तो 5 मिनट के बाद लघु शंका के बाद उनका इंतजार रहने दीजिए कि रंजन जी आवेंगे कहानी सुनावेंगे। और रंजन जी उनको तो 5 मिनट के बाद लघु शंका के बाद ही कहानियां सुनाए थे, लेकिन आप लोगों को जो उस दिन का कहानी हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ था, जब संजय भैया और जनार्दन चाचा हमारे पास थे और कैसे कैसे पूछे थे और कैसे कैसे उनको बताए थे, वो कहानी हम अब आपको इसकी अगली कड़ी 11वां बताएंगे 1 तारीख के बाद, 1 नवंबर के बाद। तो आप सभी व्यूअर्स हैं समझदार, आप सभी को मंगलमय त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आपको पता है कि मैं हूं रंजन कुमार।